नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक स्टार्टअप के बारे में बोलूंगा, लेकिन वो बायजूस नहीं है। मैं दूसरा एक फिनटेक के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका इश्तहार यानी एडवर्टाइजमेंट तो सभी टीवियों में हमने देखे हैं। इसी टीवी में इसी का फेमस एडवर्टाइजमेंट है, राहुल द्रविड़ को गुस्सा क्यों होता है। उसमें तो कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, सब स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज को लेके एक अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट टीम बनाया था। एडवर्टाइजमेंट्स तो बेहतरीन थी और उस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है क्रेड और उसका फाउंडर है कुणाल शाह। कुणाल शाह एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने ऐसे बहुत सारे कंपनियों को शुरू की और सक्सेसफुली एग्जिट की है। उनके सबसे फेमस कंपनी है फ्रीचार्ज, जिनको वो सक्सेसफुली एग्जिट की है। तो क्रेड अभी 5 साल पुराना हो गया है। वो आज उनका वैल्यूएशन $6 बिलियन है। पिछली जून में उन्होंने $140 बिलियन का फंडिंग मार्केट से ली और उस समय उसका वैल्यूएशन $6 बिलियन है। उसके पहले 2021 में $450 बिलियन और 2018 में $30 बिलियन उन्होंने रेज की। क्रेड का पहला प्लान था कि वो ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बनेगी। उन्होंने एक प्रीमियम प्रोडक्ट डिजाइन की जिसमें एंट्री होने के लिए एक क्लाइंट को 750 के ऊपर क्रेडिट सिबिल स्कोर होना चाहिए। वो अपना सारा क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स डिटेल्स उसमें एंटर कर सकती है, तो क्रेड आपको रिमाइंड करेगा कि आपको ये पेमेंट करना है, किस दिन करना है। बेसिकली ये हो रहा था कि आप आपके डेटा को बेच रहे थे क्रेड आपको डेटा को लेकर आपका क्रेडिट प्रोफाइल चेक करेगी, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगी और जो डेटा मुफ्त में क्रेड को दे रहे थे उसके बदले आपको क्रेड कॉइन मिलते थे। उस क्रेड कॉइन को लेके आप उनके वेबसाइट में जाके कुछ सामान खरीद कर सकते थे। वो सामान तो डिस्काउंट में वो ब्रांड्स उधर उस ई कॉम साइट में पेश करते थे और उधर एडवर्टाइज कर रहे थे। तो ब्रांड का भी एडवांटेज था, उसको फ्री एडवर्टाइजमेंट मिल रहा था, प्रोडक्ट भी बिक रहा था, क्रेड को डेटा मिल रहा था, तो आपको प्रोडक्ट मिल रही थी। कई दिनों के लिए कुणाल शाह ने ये नहीं बताया कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो रेवेन्यू मॉडल सारा था कि वो आपको डेटा को यूज करके कोई प्रोडक्ट्स आपको बेचेंगे। तो उन्होंने एक नया वेबसाइट बना कि जिसमें सारे बैंक्स अपने पर्सनल लोन्स और अदर सारे लोन एडवर्टाइज करेंगे। वो क्रेड का यूजर है, वो पिक एंड चूज करके एक लोन को चूज कर सकता है। बेसिकली वो लोन रीसेलिंग का बिजनेस बना रहा था। ये रीसेलर ऑफ लोन्स वही उनका बिजनेस था, लेकिन क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा था, उस क्लाइंट्स का क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा था, तो ज्यादा कमीशन मिलता था। लेकिन सिर्फ ये पैसा लेके वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते थे। तो वो कौन कौन उसमें भाग ले रहे थे? डीबीएस बैंक इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, विविर्ती कैपिटल, क्रेडिट सलोन। और 3 साल में लगभग 10,000 करोड़ का लोन उन्होंने बेचा है इस चैनल में। तो इससे वो प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट की। एक कंपनी है क्रेडिट विद्या, उसमें तो 100% इन्वेस्टमेंट होगी, जो एक ऑल्टरनेट क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो आपकी सोशल प्लेटफॉर्म से देके आपका एक अलग का क्रेडिट स्कोर बनाएगी। अब ताकि अगर आपका सिबिल स्कोर इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप अपना ऋण करेक्ट समय पे चुका रहे हैं, तो आपको बेहतर क्रेडिट होना चाहिए। इसीलिए क्रेडिट विद्या एक ऑल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम यूज करती है। उसको कुणाल शाह ने क्रेड के माध्यम 100% खरीद लिया है। दूसरा, उन्होंने पराफिट फाइनेंस, एक 20 साल का एनबीएफसी है, इनको खरीद लिया है। इसमें तो 80% ओनर कुणाल शाह है, 20% ओनर तो क्रेड है। क्योंकि अगर क्रेड 100% ओन करती है तो उसमें एनबीएफसी लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनबीएफसी लाइसेंस में फॉरेन स्टॉक होल्डिंग का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो पराफिट में 80% कुणाल शाह और 20% क्रेड का इन्वेस्टमेंट है। और पराफिट ने डेट ले
देना शुरू कर दी। जैसे आरबीएल बैंक क्रेडिट साइसोन से उन्होंने पैसा उठाया। इन पैसा के लिए क्रेड गारंटर बन गया। सो ऐसा देखिए क्या अरेंजमेंट है। कुणाल शाह 80% ओनर पैराफिट का, 20% ओनर क्रेड है। वो लाके आरबीएल और क्रेडिट सलोन से पैसा लेगी ब्याज में और क्रेड उस लोन को गारंटी करेगा और ये पैराफिट लोन बेचेगी ये क्रेड के माध्यम से क्रेडिट विद्या की रेटिंग के बदल में। इसमें तो अपने बुक्स में लेंडिंग करना शुरू कर दिया। तो कंपनी ये भी एडवांस स्टॉक्स में है। बातचीत चल रही है कि वो खुद अपना एनसीडी भी डाल सकते हैं क्योंकि उनको और पैसा मिल सकता है। और जीएसी में सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड जीएसी से बातचीत हो रही है कि आप 50 से 60 मिलियन डॉलर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए इसी वैल्यूएशन में, क्योंकि वैल्यूएशन सबकी गिर चुकी है। जो बायजूस की 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन थी वो काटकर अभी 5 या 6 बिलियन डॉलर की हो गई है। तो कुणाल शाह का ये प्रयास है कि वो क्रेड का वैल्यूएशन 6 बिलियन में ही रखें। तो उसके बाद कुणाल शाह दूसरा काम कर रहे हैं। वो एक पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं जहां से आप पीयर टू पीयर लेंडिंग कर सकते हो एक एनबीएफसी के माध्यम से। तो अगर आपको पैसा चाहिए, आप उस प्लेटफॉर्म में हो, तो मेरे पास एक्सेस पैसा है तो मैं आपको लेंड कर सकता हूँ और मुझे एक फी, क्रेड को एक फी मिलेगा और मुझे बड़ा ऋण मिलेगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम है दुनिया भर में पीयर टू पीयर का ये प्रॉब्लम है क्यों उसमें से पैसा कलेक्ट करना किसका प्रॉब्लम है। तो इस पीयर टू पीयर का नाम है क्रेडमिंट। तो शाह का पैराफिट फाइनेंस वो खुद का एक यूनिकॉर्न हो जाएगा। तो पैराफिट को आरबीआई का लाइसेंस मिल गया। एक नाविस में भी एक सचिन बंसल का कंपनी है जो नाविस और पैराफिट ऐसे दो कंपनियां हैं जिसमें यूनिकॉर्न फाउंडर को एनबीएफसी लाइसेंस मिल जाया है। और क्रेड अभी ये अनाउंस कर रही है कि वो कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट फर्म हैप्पे को भी 180 मिलियन में ले रही है। तो क्या कर रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट फर्म भी खरीद चुकी है। तो ये सब लेके वो क्या करने चाहते हैं कि कैसे इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना जाए, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट निरंतर बढ़ रही है। अभी 5.5 तक पहुंच चुकी है, 6 तक पहुंच जाएगी। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की रेट है। तो प्राइवेट इक्विटी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अगले 18 महीनों में इक्विटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कैश बर्न नहीं हो सकती है। तो क्रेड का ये एंडेवर है इन सारे कंपनियों को मिला के कैसे प्रॉफिटेबल हो। अगर कुणाल शाह प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो वैल्यूएशन बरकरार रहेगा। अगर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं और उनको और पैसे की जरूरत है तो क्रेड का वैल्यूएशन नीचे आएगा। क्या होगा हम देखते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो आप ये सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक बटन दबाएं, बेल नोटिफिकेशन भी टिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने ये सब कर दिए तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजना है और उनको ये चैनल देखने का न्योता देना है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।